हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है स्टैटिक्स में आज हम देखेंगे मोड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। जो एक्सरसाइज 14.2 है, 14.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद जो आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 families of a village. Find the modal monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. ये जो आंकड़े दिए हुए हैं किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। इस परिवारों का बहुलक मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी कि मोड ज्ञात करना है। साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका जो टेबल दिया हुआ है इसमें से इसका जो मासिक यानी मंथली इनकम है वो फाइंड करना है। जो खर्च है, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च होता है, वो फाइंड करना है। और साथ में इसका मोड यानी मोडल मंथली एक्सपेंडिचर और मीन मंथली एक्सपेंडिचर, ये दोनों फाइंड करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये जो गिवन डेटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ फैमिलीज भी दिए हुए हैं, तो इसमें मोड और मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग मोड फाइंड कर लेते हैं, मॉडल क्लास जो होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हियर द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज, यहाँ पे अगर मैक्सिमम नंबर फाइंड करें तो ये 40 होता है। कितना है? 40 है। अगर ये 40 है, देयरफॉर द मॉडल क्लास इसका क्या हो जाएगा? तो 40 है तो 1520 ये हो जाएगा इसका मॉडल क्लास। क्योंकि यहाँ पे इसका जो वैल्यू है उसमें से हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है मेरा वो है 40। तो 40 से रिलेटेड जो मेरा क्लास इंटरवल होता है उसका लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, एल जो होता है क्लास मार्क का वो लोअर लिमिट होता है। तो एल का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? देयरफॉर एल इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा इसका वैल्यू लोअर लिमिट। तो यहाँ पे इसका जो क्लास मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना है? 1500। तो ये हो जाएगा 1500। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये अगर मेरा F1 हो गया, यानी कि एल तो ये हो गया मेरा F1 हो जाएगा ये, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये हो जाएगा मेरा F1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू क्या है मेरा? 40 है। अब यहाँ पे देखना है कि F नोट क्या है। तो ये हो जाता है इसका जो प्रीसीडिंग टर्म हो जाता है वो F नोट हो जाता है, और सक्सीडिंग जो टर्म हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? F2। तो ये हो गया मेरा F नोट क्या हो जाएगा? 24। तो 24 हो गया मेरा F नोट, और F2 जो हो जाएगा मेरा F2 वो हो जाएगा 33 एंड H का जो वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे देखना है कि जो इसका जो साइज है, क्लास इंटरवल का जो साइज है 1000 से 1500 है। तो इन दोनों के बीच में सब में क्या है कि 500 का डिफरेंस है। तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। यहाँ पे H का वैल्यू क्या हो जाएगा? 500। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है जो हम लोग पहले भी क्लास में देखे थे, मोड इज इक्वल टू क्या हो जाता है? L प्लस F1 माइनस F नोट बाई 2 इंटू F1 माइनस F नोट माइनस F2, और इंटू में क्या हो जाता है? H। अब यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या है? L इज इक्वल टू 1500 ये फाइंड कर चुके हैं। F1 का जो वैल्यू है 40 है, माइनस F नोट का 24 है, बाई 2 इंटू 40, क्योंकि F1 40 है,
माइनस एफ नॉट 24 माइनस F2 जो है 33 है। F2 कितना है 33 इंटू एच क्या है मेरा 500। एच क्या है मेरा 500। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। मेरा ये जो वैल्यू है 1500 प्लस इसको अगर माइनस करेंगे 40 में से 24 को तो 10 में से 4 6, 3 में से 2 1 16 हो जाएगा और बाई में कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 42 80 हो जाएगा। माइनस में इन दोनों को ऐड करते हैं 7 और 3 और 2 कितना हो गया 5 और इनटू में कितना है 500। फिर यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 1500 प्लस में 16 और बाई में क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 10 में से 7 3 हो जाएगा और यहाँ पे 7 में से 5 2 हो जाएगा और इसका जो वैल्यू है 500 ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका जो वैल्यू हो गया 1500 प्लस में 16 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 6 जा 30, इससे पहले 2 0 है मेरे पास, 5 1 जा 5 और 3 8 और बाई में कितना है 23। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1500 हो गया प्लस में क्या हो जाएगा, तो 8000 में 23 से डिवाइड करेंगे तो इसमें अगर डिवाइड करते हैं तो इसका जो वैल्यू हो जाता है वो कितना है 347 और पॉइंट में क्या हो जाएगा 83। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हो जाता है। डिवाइड करने के बाद इसको अब हम लोग ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, तो 0.83 तो होगा, 0 और 7 7 हो जाएगा, फिर 0 और 4 ये 4 होगा और 5 और 3 8 हो जाएगा और ये 1 1847.83 ये वैल्यू हो जाएगा। इसका जो मैक्सिमम है मंथली, देयरफॉर मॉडल एक्सपेंडिचर वो कितना है 1847.83, क्योंकि ये मॉडल क्लास का जो हम लोग वैल्यू फाइंड कर चुके हैं ये वैल्यू था। तो मंथली जो इसका एक्सपेंडिचर है वो कितना है 1847.83 रुपीज़, ये आंसर हो गया। अब हम लोगों को देखना है इसका मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मीन फाइंड करने के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग लिखे हैं तो इसमें क्लास मार्क पहले चाहिए। तो क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 होता है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, क्योंकि क्लास मार्क फाइंड करने के लिए तो ये है लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये ऐड करते हैं कितना हो गया 1000 और 1500 2500। अगर इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1250 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको अगर डिवाइड करते हैं 35 हो गया तो ये हो जाएगा 1750। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये डिफरेंस जो है 500 का डिफरेंस ही होगा। इसमें 500 अगर ऐड कर देते हैं तो 2250 हो जाएगा। फिर 500 में 2750 हो जाएगा। फिर 500 अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो 3250 हो जाएगा, 3250 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग 500 ऐड कर देते हैं तो 3750 हो जाएगा। फिर 500 ऐड कर देते हैं तो 4250 हो जाएगा, 4250 हो जाएगा। फिर 500 तो 4750 हो जाएगा। ये हो गया मेरा क्लास मार्क, क्योंकि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। और याद रहे कि ये जो वैल्यू आ जाता है क्लास मार्क वो इसका डिफरेंस हो जाता है। क्लास साइज जो एच होता है इसका वो उसी का डिफरेंस होता है ये, क्योंकि ये डिफरेंस यहाँ पे 500 का ही डिफरेंस होता है। अब डी आई फाइंड करना है। डी आई फाइंड करने के लिए सबसे पहला वैल्यू देखते हैं हम लोग, इसका क्लास मार्क का जो मिड पॉइंट होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो ये दोनों 4 4 का डिफरेंस है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो इसका जो ए हो जाएगा वो ए फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसका अप्रोक्स वैल्यू क्या हो जाता है। इन दोनों को डिफरेंस अगर देखते हैं तो मिड पॉइंट यूज करते हैं। तो इसमें से ये वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा ए।
तो ए हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, तो ये डी आई है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई, और माइनस में कितना है, तो 2750, ये हो गया मेरा ए का वैल्यू। अब ए का वैल्यू है तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, डी आई फाइंड करते हैं। तो डी आई फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहला जो वैल्यू है मेरा डी आई इज इक्वल टू एक्स आई, एक्स आई का सबसे पहला वैल्यू जो है 1250 माइनस कर देंगे 2750। तो 27 अगर 50 माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है 0, 5 में से 5 0, 7 में 2 5 और 1 1500। पहला वैल्यू क्या हो जाएगा 1500, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 15 और ये 100 हो जाएगा। नेक्स्ट जो वैल्यू है उसमें से हम लोग फिर से देखते हैं, ये वैल्यू कितना है, तो 1750 है, तो 1750 माइनस 2750 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, फिर 7 में से 7 0 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा। इसी तरह यहाँ पे 500 का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2750 में 2750 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे अगर ऐड कर देते हैं तो ये 500 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1000 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1500 और यहाँ पे 2000 हो जाएगा। ये हम लोग फाइंड कर चुके हैं डी आई। अब हम लोगों को यू आई फाइंड करना है, क्योंकि ये थर्ड मेथड यूज कर रहे हैं मीन फाइंड करने के लिए, स्टेप डेविएशन मेथड, तो यू आई फाइंड करना होगा। तो यू आई फाइंड करने के लिए शॉर्ट फॉर्म जो होता है इसका डी आई बाई एच। तो डी आई बाई एच का क्या मतलब हो गया, डी आई क्या है मेरा, तो यू आई फाइंड करने के लिए डी आई का पहला वैल्यू है 1500, माइनस में कितना है 1500 और बाई में एच क्या है मेरा, तो एच हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एच का जो वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इसका जो वैल्यू होता है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस है 500, जो एच हम लोग फाइंड कर चुके थे, ये 500 है। इससे पहले एच हम लोग फाइंड किए थे, मोड फाइंड करने के लिए एच का वैल्यू 500 है, तो 500 का डिफरेंस है, तो 500 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 500 से डिवाइड कर देते हैं, तो 500 से ये कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15 माइनस 3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -3। फिर यहाँ पे 1000 में 500 से तो 2 हो जाएगा माइनस में, फिर ये माइनस में 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लोग यू आई फाइंड कर चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई यू आई जो फ्रीक्वेंसी था, और इसमें से तो ये माइनस और प्लस माइनस हो गया एफ आई यू आई फाइंड करने के लिए, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग 2 से 40 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में 80 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18 और 3 1 जा 3 और 1 4 48, और फिर यहाँ पे 7 से 4 में 28 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना होगा कि इसका जो समेशन ऑफ एफ आई यू आई है वो कितना है, और इससे पहले इसका जो फ्रीक्वेंसी है एफ आई, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 3 7 और 8 15 और 2 17 और 6 23 और 7 30, 3 और 2 5 5 4 9 3 12 14 17 19 और 1 20, तो 200 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या है 200। अब इन दोनों में हम लोग देखते हैं माइनस और माइनस को ऐड करते हैं और प्लस प्लस को एक साथ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस कितना है, यहाँ पे माइनस में हम लोग देख रहे हैं कि मेरे पास है 2 3 5, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 7 15 और 3 18, ये माइनस में है, और प्लस में कितना है, तो 8 8 16 और 4 20, 3 और 4 7, 4 11 और 2 13 और 2 16 15, ये प्लस में है। तो इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 में से 0 5, 8 में से ये 5 तो 3, तो यहाँ पे माइनस में कितना हो जाएगा 35, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस में 35। तो यहाँ का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये वैल्यू हो जाएगा क्या 35।
अब हमें क्या फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करना है, तो मीन हम लोग फाइंड करते हैं। थर्ड मेथड से हम लोग मीन फाइंड करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे थर्ड मेथड है जो मीन फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, और बाई में क्या होता है समेशन ऑफ एफ आई, और इनटू में क्या हो जाएगा एच। ये जो मेरा है वो क्या है 2750 प्लस समेशन ये क्या है मेरा 35, और बाई में कितना है 200, और इनटू में कितना है 500। एच का वैल्यू क्या फाइंड कर चुके हैं हम लोग, एच का वैल्यू 500। तो यहाँ पे इसका ये वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2750 और प्लस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में 35 है बाई 200 है, और इंटू में कितना 500, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 27 500 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 5 जब 25, और 5 3 जब 15, और 2 17, और बाई में कितना हो जाएगा 2। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2750 और माइनस में कितना है 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 16, फिर यहाँ पे 15 हो जाएगा, 2 7 14.5 हो जाएगा, 87.5 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे 0.5 है यहाँ पे, तो 0.5 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 0 पॉइंट इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 27.5 0.5 यूज कर सकते हैं, 0.0, और यहाँ पे कितना है 0.5878 है। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 10 में से 5 5 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 7 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 4, 14 में से 8 6, और यहाँ पे 26 62, इसका जो वैल्यू है 26 62 और 50, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 6 6, और ये 2, और ये वैल्यू हो जाएगा 5। तो इसको हम लोग इस तरह से अप्रोक्स में भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू ये हो जाएगा 2662.5, या तो 0 भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 0 भी यूज कर सकते हैं, या तो इसका वैल्यू हम लोग इतना भी रख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या हो गया, इसको 50 भी यूज कर सकते हैं। हैंस मीन, the mean average expenditure is RS कितना हो जाएगा 266250, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया मीन का आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसका मोड और मीन हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 4, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।